नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। एडू न्यूज आपके लिए लेके आया हूँ और इस एडू न्यूज को देखकर आपको डिसाइड करना है कि ये न्यूज अच्छी है या बुरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट देखने के बाद में आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि ये न्यूज अच्छी है या बुरी है। कुछ दिन पहले हमें एक न्यूज मिली थी कि 15 अक्टूबर से हमारी स्कूलें खुल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला अपडेट आया था कि भाई 15 अक्टूबर से हमारी स्कूल खुलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अभी स्कूल खोल दें। इसके ऊपर एक अपडेट हमें हमारे उदय सावंत जी ने दिया था और उन्होंने जो बताया था सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये न्यूज जो है ये महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज है, जिसमें महाराष्ट्र हमारे जो उदय सावंत जी है उनका कहना है की महाराष्ट्रात शाळा कॉलेज उघडण्याची स्थिती नाही। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है, लेकिन हाँ हमें कहा गया है कि दिवाली बाद स्कूल खुलेगी। वो भी कब? जब सारी की सारी स्थिति नियंत्रण में आ जाए। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो स्कूल कॉलेज खुलना बड़ा मुश्किल है। उदय सावंत जी ने 6 अक्टूबर को ये बताया था कि अभी स्कूल और महाविद्यालय शाळा आणि महाविद्यालय सुरू करता येणार नाही असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी स्पष्ट केले। ये आप जो महाराष्ट्र टाइम्स की वेबसाइट है उस पे जाके देख सकते हैं, ये सारा न्यूज आप आराम से वहां पढ़ सकते हैं। और जैसा उदय सावंत जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही ये आज का लोकमत में आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लोकमत की ये न्यूज है और यहाँ दे के रखा है कि राज्यात दिवाळीपूर्वी संपूर्ण अनलॉक, सब कुछ खुलने वाला है। क्या काय सुरू होणार आणि काय बंद राहणार, सिर्फ हम इतना देखें कि लोकल सेवा शुरू हो जाएगी, सर्व धार्मिक स्थल ओपन हो जाएंगे, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सिनेमा, नाट्यगृह सब खुल जाएगा। पर राज्य राज्यातील रेलवे सेवा ये भी चालू हो जाएगी। बंद क्या रहेगा? बंद क्या रहेगा? जैसे उदय सावंत जी ने 6 तारीख को बता दिया था, उन्होंने कहा कि बंद रहेगा शैक्षणिक संस्था, शाळा, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस दिवाळी नंतरच शुरू होणार। दिवाली बाद खुलेंगे, ये भी कब? ये भी तब खुलेंगे जब कंडीशन जो है हमारी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है ना। और यही बात को ध्यान में हमको रखना है कि अगर कंट्रोल में आ जाती है तो खुलेगी, लेकिन खुलने के बाद भी बच्चे स्कूल में कहाँ जाने वाले हैं, वो तो बाद में ही जाएंगे। एकदम से तो स्कूल कॉलेज जाना शुरू नहीं करेंगे। तो ये तो स्कूल को खुलने को लेकर अपडेट हो गया। लेकिन कल एक नया अपडेट आया जिसके अंदर सीबीएसई ने कह दिया, सीबीएसई और सीआईएससीई दोनों के बारे में बताता हूँ। रिड्यूसिंग सिलेबस फॉर द क्लास 10th एंड 12th फर्दर एंड डिलेइंग बोर्ड एग्जाम टू अप्रैल में। जी हाँ दोस्तों, ये कहा था कि अभी 50% सिलेबस वो प्लान कर रहे हैं कि वो 50% सिलेबस को रिड्यूस कर दे और बोर्ड एग्जाम को भी डिले कर दे। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि सीबीएसई या कोई भी बोर्ड 10th और 12th की एग्जाम को पोस्टपोन तो कर देगा, लेकिन कैंसिल नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ये देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि सेंट्रल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एंड काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE, सीबीएसई और CISCE ये दोनों बोर्ड्स प्लान कर रहे हैं कि जो 2021 की एग्जाम है उसके लिए बच्चों का सिलेबस और कम किया जाए, है ना। पहले कुछ बोर्ड्स ने 25% और 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, लेकिन अभी वो प्लान कर रहे हैं कि ज्यादा सिलेबस और रिड्यूस किया जाए। यहाँ पर इस तरह से पूरी न्यूज देख के रखिए, आप टाइम्स नाउ की इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखो, 25% सिलेबस तो हमारा भी कम हो गया। अब अगर सीबीएसई 50% सिलेबस कम करता है तो डेफिनेटली हमारा भी कुछ सिलेबस कम ही होगा। फिर अब बात आती है कि फिर एग्जाम कब होगी, एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या? तो वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। देखो, या तो एग्जाम को पोस्टपोन कर करके कहाँ तक ले जाएंगे, अप्रैल तक ले जाएंगे, मई तक ले जाएंगे, जून तक ले जाएंगे। लेकिन अगर परिस्थिति बहुत ही ज्यादा विकट हो गई कि भैया वो एग्जाम पोस्टपोन, कितनी पोस्टपोन करेंगे, तो फाइनली फिर ये होगा कि या तो फिर वो कुछ और सोचे। हमने एक वीडियो भी पीछे दिया था, आपने देखा था कि मैंने कहा था कि मोदी जी और उद्धव जी हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए, लेकिन अभी तक वैसा हमको भी कोई अपडेट मिला नहीं है और जो भी मिल रहा है वो कंफ्यूजन करने वाला है। मैंने कहा ना आपको कि आपको डिसाइड करना है न्यूज अच्छी है या बुरी है ना। 50% सिलेबस, आप मुझे बताओ ना, आपका सिलेबस 25% बोला गया है। आप आपकी टेक्स्ट बुक उठा के देख लो कि आपको कितने परसेंट वो लगता है। आपको क्या लगता है कि आपका जो सिलेबस कम हुआ है वो कितने परसेंट कम हुआ है? वो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि 25% तो नहीं है, वो डेफिनेटली ज्यादा है। अब वो कितना है वो आपको देख के समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ बोलना मेरे लिए गलत है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कितना है। कई बार मैं बोल भी चुका हूँ शायद कि कितना है वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कितना है। तो अगर सीबीएसई अपना सिलेबस रिड्यूस करता है तो आपका सिलेबस कम होगा, ही पहली बात। दूसरी बात, अगर सीबीएसई जो है एग्जाम को पोस्टपोन करेगा तो हमारी एग्जाम भी पोस्टपोन होगी। देखो, कुछ राज्यों में तो स्कूल खुल रही है 15 अक्टूबर के बाद में, ठीक है।
कुछ राज्यों में खुल रही है, लेकिन हमारे राज्य में तो खुलना नहीं है। हमारे राज्य में तो दिवाली के बाद बोला है। दिवाली बाद भी कब खुलेगी? जब परिस्थिति नियंत्रण में होगी। अगर परिस्थिति नियंत्रण में नहीं होगी तो फिर और वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद भी बच्चे तो एकदम से स्कूल जाने वाले नहीं है, ठीक है ना। वो तो जब तक की परिस्थिति सुधरेगी नहीं तब तक वो जाने वाले नहीं, ये हम भी जानते हैं। तो इसमें यही चीज समझने वाली है कि हाँ, एग्जाम जो है ये पोस्टपोन भी होगी, लेकिन 50% सिलेबस कम करना, ये इतना सिलेबस अगर कम हो जाता तो फिर बच्चे एग्जाम देंगे क्या? और देंगे क्या? फिर बाकी के एग्जाम्स का क्या? फिर बाकी के मतलब आपका अगर देखा जाए तो फिर आपका जो सही पढ़ाई होना है वो हो ही नहीं रहा है। सही मायने में तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है ना। ऑनलाइन बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी खुद कर रहे हैं, जो अंदर से मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं। कुछ स्कूल कॉलेजेस डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ स्कूल कॉलेजेस अपने बच्चों तक करवा रहे हैं सारा का सारा, है ना। कुछ स्कूल कॉलेजेस मैं तो धन्यवाद दूंगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे कि जो मेरे ही वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। लेकिन कितने बच्चे देख पा रहे हैं, कितने बच्चे उसको खुद रह के कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको देखो बेटा, अभी परिस्थिति ऐसी है कि इसमें आपको खुद होके आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको टीचर बोल नहीं रहे, है ना, आपको पेरेंट्स भी बोल नहीं सकते, लेकिन आपको खुद होके डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ भी हो, आप आपका सिलेबस तो पूरा का पूरा करते रहो, ये छोड़ो मत, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो दो अपडेट्स आए हैं, एक तो स्कूल खोलने का और एक ये। अब हमारी बात आती है कि हमारी एग्जाम होगी क्या? तो भैया हमारी तो एग्जाम 100% होगी। क्यों होगी? एक और अगला अपडेट बताता हूं मैं आपको। मेरे पास एक जीआर है, एक लेटर है, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल नागपुर विभाग का, और ये 8 अक्टूबर का है। देखिए, ये मुझे मिला था व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये कितना ऑथेंटिक है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो समझने वाली है। कि देखिए 6 तारीख यहाँ बता के रखी है हमको, यहाँ अगर आप देखते हैं तो संदर्भ दे के रखा है, 6 अक्टूबर का संदर्भ दे के रखा है, और ये 8 अक्टूबर का ये लेटर है। क्या दे के रखा है? उपरोक्त ध्यान से देखिए, यहाँ बता के रखा है कि उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र 12वीं परीक्षा, यहाँ पर देखे रखा है उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र इयत्ता 12वीं परीक्षा बहुसंची एबीसीडी 4 संच प्रश्न पत्रिका बाबत, मतलब कि जो 4 सेट होते हैं उसके बारे में ये जीआर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ आपको ये दे के रखा है। क्या दे के रखा है यहाँ पर? उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र, 1 मिनट भाई, उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा पुनर्रचित न्यू कोर्स, जो कि हमारा न्यू कोर्स है, मार्च 2020-21 च्या 12वी परीक्षेपासून पुनर्रचित अभ्यासक्रमानुसार प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी व या विषयांसाठी बहुसंची प्रश्नपत्रिका ऐवजी एकच प्रश्नपत्रिका असावी, है ना। इंग्लिश इस विषय के लिए जो एबीसीडी सेट था वो अब एक ही होगा, ठीक है। आणि उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 12वी पुनर्परीक्षार्थी, मतलब जो फिर से बैठ रहे हैं, है ना, पुनर्परीक्षार्थी 2020-21 व मार्च 21 च्या 12वी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विषयासाठी प्रचलित पद्धति एबीसीडी, मतलब जो बच्चे फिर से एबीसीडी देने वाले, मतलब जो पिछले साल के रिपीटर बच्चे हैं उनको एबीसीडी के हिसाब से पेपर आएगा, और जो नए बच्चे उनको एबीसीडी के हिसाब से पेपर नहीं आएगा। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि बोर्ड जो है वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो एग्जाम तो भैया होगी। अब बस यही है कि थोड़ी लेट होगी, है ना। जिस तरह से आपको ये एक जीआर से को देखकर, ये लेटर को देखकर हमको एक चीज समझ में आती है कि हाँ, बोर्ड जो है आपकी मार्च में एग्जाम लेने की पूरी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, वो बैठा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 8 तारीख का ही ये क्या कहते हैं लेटर है। तो इस लेटर के माध्यम से हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, एग्जाम होगी, और बोर्ड जो है वो इसी के लिए क्या कहते हैं काम कर रही है। मैं इसका भी आपको जो है ये जो जीआर मेरे पास है, इसको मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल है पवन मार्ग एकेडमी, मैं वहां दे दूंगा, आप शांति से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक तो क्लियर हो गया कि एग्जाम होगी, और पर ये है कि डिले होगी, लेट होगी, ठीक है। तो अभी तो आपको मन में ये लेके चलना है कि हाँ, आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है, पूरी तैयारी करते रहना है। जो बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भैया आप पूरा सिलेबस करो, जैसे कर सकते हो कैसे वैसे करो। यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल से कर लो, ठीक है। आपको लगता है आपको एमएसटी सीटी की तैयारी करना है, तो बहुत सारे ऐसे चैनल जो एमएसटी सीटी की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। आपको लगता है तो आप मंदान सर के चैनल पे जाके देखिए, मंदान सर मैथ्स की बहुत अच्छे से तैयारी करवा देते हैं। मैं तो सिलेबस करवा रहा हूँ, मंदान सर एमएसटी सीटी के लिए स्पेशल उनके कोर्सेज से जाके देखिए उनको, ठीक है ना। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
उनके वो हर दिन लाइव आते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, तो आप बिल्कुल जाइए, उनसे पढ़िए, आपको एमएसटी सीईटी जेई की तैयारी हो जाती है। और अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अनअकैडमी के बारे में हमेशा बताता ही हूँ, है ना। तो आपको जो भी बेटर लगता है आप जो कर सकते हैं वो करिए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अगला एक अपडेट देना है। अगला अपडेट जो है वो केवीपीवाई एग्जाम के लिए है। जी हाँ दोस्तों, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसका ये आप जो न्यूज है, सभी पेपर में अलग अलग डेट्स को ये आ रहा है, और जिसमें आपके एग्जाम के लिए बता के रखा है, यहाँ बता के रखा है लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर को होना है। ठीक है, 6 सितंबर से चालू हो चुका है ये, अभी तक तो आप तक पहुंच गया होगा। साथ में केवीपीवाई एप्टीट्यूड टेस्ट जो 31 जनवरी को होने वाला है। उसी तरह से मैंने आपको एनटीएसी का भी अपडेट दिया था। एनटीएसी का अपडेट क्या है, एनटीएसी का भी अपडेट देख लीजिए मेरे पास, उसका भी लेटेस्ट अपडेट है एनटीएसी का। ये देखिए यहाँ पर मैंने खोल के रखा है, एनटीएसी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ये होना है 13 दिसंबर को। ठीक है, ये 13 दिसंबर को होना है। इसके लिए भी आप ऑनलाइन जाके आपका जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे अपडेट। पहला अपडेट था स्कूल रीओपन को लेकर के, ये क्लियर है, दिवाली बाद खुलेगी। दूसरा अपडेट सीबीएसई का है, सीबीएसई का रिड्यूस कर रहा है सिलेबस, तो हमारा भी सिलेबस कम होने के चांसेस है। तीसरी बात, सीबीएसई एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहा है, तो हमारी भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी। पर इतना है कि हमारा बोर्ड, जैसे मैंने आपको एक जो लेटर बताया नागपुर का, वो ये क्लियर बताता है कि हमारी एग्जाम होगी। ठीक है, तो बस एक ही कहूंगा, पूरे तन मन धन से पढ़ते रहो। मैं बोलता हूँ पूरा सिलेबस पढ़ो, अभी तो पूरा सिलेबस पढ़ो, स्पेशली 12th वाले और 10th वाले बच्चे, क्योंकि 10th और 12th के बच्चों को अभी पूरा पढ़ो। जब आपका फाइनल हो जाएगा कि इतने ही परसेंट सिलेबस पे है, तब आप आखिरी रिवीजन वैसे कर लेना। ठीक है, समय मिला है, समय का सदुपयोग करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताओ। साथ में मुझे ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है सिलेबस कितना परसेंट कम हुआ है हमारा। 25% तो बोला था, लेकिन एग्जैक्टली आप जब पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कितना परसेंट कम है। ठीक है, और अगर कम होगा तो यार फिर बचेगा क्या, ये भी बताओ। सही बताना, आप बताओ, ये वीडियो देखने के बाद आप बताओ कि अगर अब और कम करेंगे तो और क्या कम करेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो गया है, कुछ थ्योरम कम हो गए, फिर बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या उन थ्योरम पे के क्वेश्चन आएंगे नहीं क्या। तो बहुत सारी बातें हैं। थ्योरम अगर कम भी हो गया बेटा, तो उसका स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन तैयार रखना है। प्रूफ नहीं आएगा, पर हाँ इसके स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन तैयार रखना है। क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम कम कर दिया तो फिर उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पाइथागोरस तो बहुत जगह लगता है, तो फिर क्या आप वहां लिख दोगे कि भैया हमारा तो सिलेबस में कम हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरह का जोकी है, पर वैसा नहीं होता। आपको अगर थ्योरम कम हुआ है, लेकिन हाँ उसके ऊपर के क्वेश्चन आप करते रहिए। मैं यही कहूंगा, आप तैयारी पूरी कीजिए, आपके जो भी डाउट्स है पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने आप को तैयार रखिए एग्जाम के लिए। एग्जाम जब भी हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, और नहीं होती है तो फिर डेफिनेटली वो एकेडमिक सेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एकेडमिक सेशन चेंज होगा क्या, या आपकी एग्जाम कम होगी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके दोस्तों, तो रुकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।